नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर जो काम बिरला के दफ्तर में होना था, वो काम कल शाम बिरला के घर में हो गया। गिनती करनी थी 20 सांसदों की, लेकिन बिरला के सामने 20 सांसद पहुंचे ही नहीं। गिनती 17 की हुई और फिर मर्जर की नौटंकी शुरू हुई। सवाल यह है कि क्या 20 की संख्या, 20 का आंकड़ा अब भी रिबेल्स, अब भी बागी नहीं पा पाए हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। 20 की संख्या क्या अभी भी दूर है? क्योंकि 3 ऐसे नाम गायब हैं जो बिरला के सामने, जो 17 सांसद आए उनके साथ 3 जो सांसद नहीं आए हैं। 20 की सूची आ गई, 3 जो नहीं आए हैं वो ऐसे सांसद हैं जो शुरू से बागियों के साथ थे। जब वो शुरू से थे तो बिरला के घर क्यों नहीं पहुंचे? बिरला के सामने में विजुअल देखिए, बहुत सारी बातें खबरों में लिखी नहीं गई हैं, लेकिन जब आप विजुअल्स देखते हो तो बहुत सारी चीजें स्ट्राइक करती हैं। बिरला के सामने पन्ने पर दस्तखत करवाया जा रहा है और वो एक के बाद एक सांसद, जैसे मीटिंग होती है तो रजिस्टर जाता है ना, एक एक करके आगे बढ़ाते रहो, दस्तखत करते रहो, वो ऐसे सब दस्तखत कर रहे हैं। बिरला के सामने अगर 17 सांसदों का ही दस्तखत हुआ तो 20 का सत्यापन कैसे किया? क्योंकि खबरें जो लिखी जा रही हैं उसमें लिखा जा रहा है कि ओम बिरला ने 20 सांसदों के दस्तखत का सत्यापन कर लिया। ये वही ओम बिरला है, ये वही स्पीकर हैं जो अविश्वास प्रस्ताव पर, महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत का मिलान, सत्यापन कई महीने में नहीं कर पाए थे। वहां भी सांसदों के ही दस्तखत का मिलान करना था, सत्यापन करना था। कोई विदेशियों का तो करना नहीं था, घुसपैठियों का, रोहिंग्या का नहीं करना था, अपने सांसदों के सिग्नेचर को मैच करना था। लेकिन बात महाभियोग प्रस्ताव का था तो महीनों दस्तखत मिलान नहीं कर पाए थे। और बैठे बैठे 17 तो मान लिया आपके सामने है, आपने मिलान कर लिया, बाकी 3 का मिलान कैसे, जो 3 आपके सामने नहीं आए? क्या मोदी का प्लान फंस गया है? और जब ये सब तमाशा चल रहा था लोकतंत्र का, उसी वक्त कीर्ति आजाद और सागरिका घोष, एक राज्यसभा सांसद और एक लोकसभा सांसद, दोनों ममता बनर्जी के बिल्कुल विश्वस्त, ये दोनों एक नई चिट्ठी लेकर के बिरला के घर में पहुंच गए। कपिल सिब्बल, आजकल तो हालांकि कोई केस उनके फेवर में, कोई डिसीजन आता नहीं है, लेकिन कानून के माहिर हैं, पुराने जानकार हैं। कपिल सिब्बल, जो तमाशा हो रहा था कल शाम में, वो देख करके आग बबूला थे। ये चल क्या रहा है? वाकई इस देश को लोकतंत्र का एक ऐसा तमाशा बना दिया गया है, एक ऐसे सर्कस में तब्दील कर दिया गया है। रिंग मास्टर वो खुद ही मखौल उड़ाता नजर आता है। जो रिंग मास्टर, जिसे डेमोक्रेटिक रूल्स को और परंपराओं को संजोना चाहिए, सहेजना चाहिए, वही मखौल उड़ाता नजर आता है। आप कल्पना कीजिए, जिस मर्जर के तमाशे की बात हो रही है, ऐसी पार्टी जिसको मान्यता प्राप्त दल की श्रेणी में नहीं रखा गया है, गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल है, जिसमें ये मर्जर कर रहे हैं। सोचिएगा, जिसमें मर्जर कर रहे हैं वो गैर मान्यता प्राप्त दल है। उस दल से आज तक एक गांव का प्रधान नहीं चुना गया। उस दल के प्रत्याशी, कुल मिलाकर के 2 प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़े हैं, कुल 2 प्रत्याशी लड़े। उस दल के किसी भी प्रत्याशी द्वारा पाया गया अधिकतम वोट 536 वोट। सोचिए, जिस पार्टी को 536 वोट मैक्सिमम मिले हों, उसके पास अब 20 सांसद होंगे। ये लोकतंत्र बेमतलब का ड्रामा चल रहा है। शटर डाउन करो। नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में जगहसाई करवा दी है। इतना ज्यादा अपमानित लोकतंत्र करने से अच्छा है कि खत्म कर दो। भाव को लाइए, एक एक खबर जरा देखेंगे आप तो आप भी हैरान रह जाएंगे। स्वागत है भाव। होश उड़ जाएंगे, फ्यूज हो जाएगा बल्ब, दिमाग की बत्ती।
मोदी है हेडलाइन तो लाइक मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ये टैगलाइन साथ में रखिएगा, तो जो आशीष जी हाँ हाँ, बोलेंगे या बताएंगे ये आपको मुमकिन लगने लगेगा। मोदी है तो अर्धनाश नहीं सर्वनाश मुमकिन है। आगे दिखाइए, हेडलाइन पर आइए और खबर देखिए। लो भैया, टीएमसी का गेम ओवर। ये लोग तो गेम ही ओवर करने में लगे हैं। इन्हीं की हेडलाइन पढ़ा रहा हूं। बागी सांसदों का एनसीपीआई में विलय का ऐलान, एनडीए को देंगे समर्थन, जुलाई में तृणमूल पर करेंगे दावा। ये एनसीपीआई कल जब शाम में विलय की रात, देर रात जब विलय की चर्चा शुरू हुई तो एनसीपी और एनसीपी करके आया। तो एनसीपी में विलय, हम भी हैरान रह गए कि एनसीपी में बंगाल से जाकर महाराष्ट्र में कहां विलय कर रहे हैं, एनसीपी में विलय। बाद में पता चला ये एनसीपीआई है, ये नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया है, ये सिटीजन्स पार्टी है। इसका भी कहानी आपको बताएंगे आगे। चलिए अगली हेडलाइन पर आइए और खबर दिखाइए। पहले खबरों पर फटाफट एक बात समझ लिया जाए। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों का एनसीपीआई में विलय, कहा पीएम के नेतृत्व में काम करेंगे। महुआ बोली सुदीप बीमारी का बहाना बनाकर दिल्ली गए, गद्दारी की। अब जरा एक एक करके लाइए, जल्दी जल्दी खबरों को लाइए। टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने रविवार को त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय की घोषणा कर दी है। सांसद काकोली घोष दास्तीदार ने रविवार शाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपने के बाद इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। वहीं बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी राय ने कहा कि उनका गुट पहले ही एनसीपीआई में विलय कर चुका है, पहले ही विलय कर चुका है। बिरला से मुलाकात की जो फोटो सामने आई है उसमें 17 टीएमसी सांसद दिख रहे हैं। स्पीकर से मुलाकात से पहले सांसदों ने बंगाल भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक की। ये ध्यान रखिएगा, सब एक एक पॉइंट इसमें समझने वाला है। आगे चलिए, चेंज करिए। संसद में अलग सिटिंग की मांग, 5 बड़ी बातें। क्या क्या डिमांड की? टीएमसी के बागी सांसदों ने स्पीकर से संसद में अलग बैठने की जगह देने की मांग की। काकोली घोष के मुताबिक नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी एनडीए को समर्थन देगी। काकोली के अनुसार बागी गुट के पास 2/3 सांसदों का समर्थन है। चौथा, ममता बनर्जी गुट ने स्पीकर को पत्र देकर अलग गुट को मान्यता न देने की मांग की। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि असली टीएमसी कौन है इसका फैसला अदालत करेगी। बागी गुट टीएमसी के चुनाव चिन्ह जुड़वा फूल पर भी दावा करेगा। अब एक एक लाइन देखिएगा, कितना कंट्राडिक्शन है, कितनी बड़ी नौटंकी चल रही है, अभी आगे क्लियर होगा। एनसीपीआई त्रिपुरा की गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है। त्रिपुरा में की रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी 2023 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 7 सीटों चाओमानू, अंबासा, करमछड़ा और कैलाश शहर पर चुनाव लड़ी थी। उसका प्रदर्शन काफी कमजोर था। इसमें मैं करेक्शन कर दूं, यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये लोग जो लिख दिए हम तो दिखा रहे हैं रेफरेंस के लिए से। 7 सीटों पर नामांकन दाखिल किया था। 7 में 4 पर इनका नामांकन खारिज हो गया, 2 पर इनका प्रत्याशी था और 1 पर इन्होंने फिर निर्दलीय को समर्थन किया। कुल मिलाकर इनके सिंबल पर, इस पार्टी के सिंबल पर सिर्फ 2 सीटें पर चुनाव लड़ा गया था। पार्टी का नारा था, नारा और पढ़ लीजिए, नारा जरूर मैं इसीलिए ले लाया हूं। नारा, अपने अधिकार बचाने के लिए दल बदलुओं को नकारें। इस पार्टी का नारा सुनिएगा, ये नारा इन्होंने लोकतंत्र का नाड़ा खोल दिया है। ये जो है ना, सब जिस पार्टी का नारा था अपने अधिकार बचाने के लिए दल बदलुओं को नकारें, राजनीतिक हस्तियों नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन करें, उसी पार्टी में दल बदलू घुसे। अरे भैया, बेशर्मी का तुम लोग तो बेशर्मी के साथ रेस लगा रहे हो और बेशर्मी बहुत पीछे छूट गया। चाओमानू सीट से एनसीपीआई उम्मीदवार बरजेदा त्रिपुरा थे, जिनको 536 वोट मिले थे और वो 5वें स्थान पर थे। यही इनका इस पार्टी का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, वो इनका एक प्रत्याशी 536 वोट पाया था, वही हाईएस्ट प्रदर्शन है। हम लोग बहुत कह रहे थे ना कि पंजाब में 2 विधायक वाली पार्टी 6 राज्यसभा सांसद बना ली। आप देखिए
मोदी जी कहे थे एक दिन एक इंटरव्यू में कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अभी देश ने देखी नहीं है। लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे, 2 विधायक पे 6 राज्यसभा सांसद। अरे भाई 500 वोट जिस पार्टी को टोटल मिला है उसके 20 लोकसभा सांसद। लोकतंत्र के गाल पर चटाक की आवाज। एनसीपीआई नेता को टीएमसी सांसदों के विलय की जानकारी नहीं। और आगे सुनिए, दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी के बागी सांसदों के पार्टी में शामिल होने की खबर सुनकर बरजेदा हैरान रह गए, जो 536 वोट पाए थे। उन्होंने कहा कि 2023 में वो चुनाव लड़े थे, लेकिन अब पार्टी अचानक राष्ट्रीय चर्चा में कैसे आ गई, उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं। बरजेदा दिहाड़ी मजदूर हैं। उन्होंने बताया कि कृष्णा देव वर्मा नाम के एक व्यक्ति के कहने पर चुनाव लड़े थे। उनके हलफनामे के मुताबिक 23 में उनकी उम्र 62 साल थी, 8वीं तक पढ़े हैं और कुल संपत्ति 4 लाख रुपए इनके पास थी। ये पार्टी के बारे में बताया, जिस पार्टी से हाईएस्ट मतलब जो सबसे जोरदार परफॉर्मेंस करने वाला है, उसको पता ही नहीं उस नेता को कि यहाँ 20 सांसदों पार्टी हो गई, विलय कोई हुआ है। ये अद्भुत है। वक्त हो रहा है, 11 मिनट हो गए, लेकिन थोड़ा सा और, क्योंकि ये फैक्ट जरूरी है देखना। अब जरा आगे चलिए, फोटो दिखा दीजिए, बिरला के साथ का फोटो दिखाइए। ये बिरला के साथ की फोटो है और इस फोटो में मैं 1-2 करके जो जिसके सर पे नंबरिंग लिखी है ना, उनका उसी सीक्वेंस में नाम बता देता हूं आपको। सर पे जो नंबर लिखा है उससे ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर अबू ताहिर खान, 2 नंबर खलीलुर रहमान, 3 नंबर शर्मिला सरकार, 4 नंबर पार्थ भौमिक है, 5 पे असित कुमार मल है, 6 पे सायाउनी घोष है, 7 पे जून मालिया, 8 पर माला राय और 9 पे शताब्दी राय। 10 नंबर पे वो पेट खराब था उनका, इलाज करवाने दिल्ली आए थे। 10 नंबर पे बिरला के बगल में सबसे सीनियर लीडर है सुदीप बंदोपाध्याय। पेट खराब था, डॉक्टर ओम बिरला उनको दवाई दे रहे हैं। 11 नंबर पर काकोली घोष दास्तीदार हैं, 5 लाख रुपया लेते, वीडियो जिसका वायरल हुआ देश में, आज ईमानदारी के साथ देश का निर्माण करेंगे। 12 पे बापी हालदार हैं, 13 पे अरूप चक्रवर्ती हैं, 14 पे जगदीश चंद्र बसुनिया हैं, 15 पर पालसून बनर्जी हैं, 16 पर यूसुफ पठान को आप लोग पहचानते होंगे, 17 पर मिताली बाग है, चेहरा लटका के खड़ी है। मिताली बाग और बापी हलदार का चेहरा आप लोग देखिएगा। ये मिताली बाग हैं जिनके बारे में कीर्ति आजाद ने बताया कि इनकी मौसी को बाल पकड़कर घसीटा गया, घर और गिरा दिया गया। बेचारी देख लीजिए, वहां भी नंबर गिन लो, लिख लो सर पे नंबर तुम लोग, क्या मतलब है बेचारी, जो जैसे भी जिस हालात में आना पड़ा। ये प्लॉट के चक्कर में यूसुफ पठान खड़े हैं। चलो, ये जो है सूची आप एक बार स्क्रीन पर रख दीजिए, लोगों को पढ़ना हो पढ़ लेंगे। 3 जो नहीं आए उनका नाम मैं बता देता हूं। जिन 20 का नाम घुमाया जा रहा है उसमें 3 नहीं आए, और ये 3 जो है वो हैं जिनका नाम शुरू से था। दीपक अधिकारी, बांग्ला सिनेमा के बहुत फेमस नाम है ये, देव, वहां पर अभिनेता देव देव बोलते हैं दीपक अधिकारी। दीपक अधिकारी गायब। डे 1 से जब चर्चा हुई थी तो दीपक अधिकारी का नाम था पहले दिन से बगावत में, और देव गायब। दूसरा नाम कालीपद सोरेन, ये भी नहीं है। और तीसरा नाम रचना बनर्जी। रचना बनर्जी भी याद होगा, पहले दिन जब हमने चर्चा किया था, जब कोई नाम ही नहीं अभी लोग काकोली घोष के अलावा ले रहे थे, तब रचना बनर्जी का भी नाम लिया था। रचना बनर्जी ये भी डे 1 से थी, ये भी वहां पर नहीं थी। ये 3 लोग वहां नहीं थे, कालीपद सोरेन, रचना बनर्जी और देव, ये तीनों नहीं थे। अब जरा ये विजुअल देखिएगा भाव, ये विजुअल देखिए, इसी के बाद अब आते हैं सवाल पर। बाकी बहुत चीजें हैं बाद में सुनाएंगे। विजुअल देखिएगा, अभी विजुअल गौर से देखने की जरूरत है, सब दर्शक देखें विजुअल। अभी पीछे आप आएंगे तब आप देखेंगे साइन चल रहा है एक लाइन से। और बिरला जी को पता था कितने लोग हैं, उतने ही की सीटिंग की व्यवस्था है। ऐसा तो है नहीं कि ये सब आ गए होंगे तो बिरला जी ने कहा होगा कि अरे सोफा खींचो 2 और ले आओ कुर्सी भाई। ये कितने नंबर है ये देखिए, यहाँ पर ये साइन चल रहा है, देखिए ऊपर हो गया, ये नीचे दस्तखत करना। चला दो विजुअल, चला दो, ये देखिए एक एक करके बकायदे, ये देखिए आगे बढ़ाया गया। अब देखिए वो कर रहे हैं, ये 17 के दस्तखत पर, जब 17 ही आपके सामने है तो 17 के दस्तखत पर आप
कैसे इनको अलग गुट की मान्यता, इनके विलय को कैसे जो है वैध माना जाएगा, कैसे माना जाएगा। दूसरी बात, 2-3 कंट्राडिक्शन यही समझना है। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा और शताब्दी राय ने कि हमारा विलय तो बहुत पहले हो चुका था, हम पहले विलय कर चुके थे। ये सवाल कल बंगाल में भी कुछ रिपोर्टर ने पूछा, कह रहे हम तो बहुत पहले, मतलब हम पहले ही विलय कर चुके थे। आप पहले विलय कर लिए, आपके नंबर्स कहाँ थे, कैसे आप 2/3 पहले विलय कर लिए, जब आज आप 17 लोग खड़े हो तो कैसे विलय कर लिए। तीसरी बात, विलय आपने कर लिया और सुदीप बंदोपाध्याय क्लेम कर रहे हैं कि जुलाई में हम टीएमसी पार्टी पर दावा करेंगे और उसके सिंबल पर, दोनों पे दावा करेंगे, अदालत फैसला करेगी असली टीएमसी कौन है। ये मजाक चल रहा है क्या? आज आप उसमें जो है एनसीपीआई में विलय कर लिए, विलय करने के बाद फिर से क्लेम करोगे? जब आपकी पार्टी, जब आपने अपने आप को उसमें विलय कर लिया है तो आपकी पार्टी एनसीपीआई हो गई है। हाँ, अब जब आपकी पार्टी एनसीपीआई हो गई है तो फिर आप दूसरे पार्टी पे कैसा ये कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं? आपने पार्टी छोड़ी और दूसरे पार्टी में प्रवेश किया है। आपने टीएमसी का विलय नहीं किया, आपने एक अलग गुट बना के विलय किया है अपने आप का, अलग गुट का उस एनसीपीआई के साथ। बाकी बची हुई टीएमसी है। इन्होंने तो पत्थर अपने ही पैर पे मार लिया। ये कैसे बोल सकते हैं कि हम एनसीपीआई के मेंबर हैं और हम बीजेपी को समर्थन कर रहे, तो कमल पे क्लेम करोगे? कैसा करोगे? आप बाहर रहते, आपके पास 60 विधायक है, आपके पास 20 सांसद है, और आप कहते कि ओरिजिनल टीएमसी हम है। नहीं हो पाएगा। ये मूर्खतापूर्ण बयान है। अब उनको लगता है मोदी है तो मुमकिन है, हो सकता है चुनाव आयोग उसमें भी दे दे इनको कि एनसीपीआई को हम टीएमसी का वो दे देते, सिंबल दे देते, क्योंकि अपना चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मरे हुए को जिंदा कर सकता है, जिंदा आदमी को मार सकता है। जिससे चाहे मतदान करवा सकता है, जिससे चाहे मतदान रोक सकता है, जब चाहे तब पैरामिलिट्री फोर्स लेके आ सकता है, जब चाहे तक ट्रांसफर कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, भगवान है। अच्छा हुआ अभी आंबेडकर जी नहीं है, तो नहीं तो आंबेडकर जी को भी चुनाव नहीं लड़ने देती, पर्चा निरस्त कर देते उनका। तो ये बहुत ही बेतुका, ये इनका एक आईक्यू लेवल पता पड़ता है आशीष जी। आप सांसद है, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए, इतने तो रूल्स रेगुलेशंस मालूम होने चाहिए कि जब आप किसी पार्टी का विलय हो गया तो अब आपको एनसीपीआई कहा जाएगा, अलग गुट नहीं कहा जाएगा। आप एनसीपीआई के मेंबर हैं अभी, और एनसीपीआई के सांसद हैं। गजब का विलय है। इसमें कई तकनीकी पॉइंट्स हैं। तकनीकी पॉइंट एक है कि जब आप विलय कर लिए तो आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, उस तकनीकों को छोड़ दिए, तकनीकी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्या ये नरेंद्र मोदी के का प्लान बी है? अब मैं उस पे आता हूँ। प्लान बी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर इनको कहीं मर्जर करना था, तत्काल मर्जर करना था, क्योंकि पूरे देश में इन्होंने बवाल काट ही दिया था, अगर अभी मर्जर नहीं करते तो फिर इनके ऊपर आता अयोग्यता का मामला कि ये सब बागी हैं भूपेंद्र यादव के घर में। अब तो बगावत के लिए या पार्टी विरोधी गतिविधि साबित करने के लिए कुछ बचा नहीं था। भूपेंद्र यादव के घर में, मतलब भाजपा के नेता के घर में आप सारी मीटिंग कर रहे हो, कुछ भी हिडन नहीं है। भाजपा के नेता के घर में आप विलय किससे? देखिए राजनीति में कितना दोगलापन और कितनी बेशर्मी आ चुकी है। बीजेपी के नेता के घर में आप मीटिंग करते हो और कहते हो हम जा रहे हैं एनसीपीआई में विलय करने। यही बताता है कि वो एनसीपीआई एक डमी, आज तक डमी आपने कैंडिडेट देखा था, ये डमी पार्टी है, ये डमी पार्टी है। इसमें विलय क्या टाइम बाय का एक तरीका है
कि अभी हम विलय कर गए, बीजेपी में अगर ये विलय करते तो इनके लिए कोई उपाय नहीं था कि वहां से ये क्लेम कर पाते टीएमसी। बीजेपी का हाँ सांसद कैसे टीएमसी क्लेम करेगा? नहीं ये आशीष जी, एनसीपीआई। टेक्निकली आप एनसीपीआई में विलय करने के बाद टीएमसी नहीं मांग सकते। आपको टीएमसी नहीं चाहिए, इसीलिए आपने एनसीपीआई ऑप्ट किया है। नहीं तो अंदर रह के ही आप लड़ाई लड़ सकते थे, जैसे अजित पवार ने लड़ी, जैसे एकनाथ शिंदे ने लड़ी। मैं कुछ और बात करने जा रहा था भाव, और कुछ बात, क्योंकि ये देखिए, ये जहां पर आप कहते हैं ना कि सब ले आओगे, कमीनापन कहां से लाओगे, इनके पास वो एनसीपीआई में कौन है? यही 20 सांसद ही है ना, और तो कोई है ही हाँ नहीं है ना। उसमें कोई जो है प्यून है ना, गेटकीपर है, कोई नहीं है। बीजेपी में अगर ये विलय करते तो एनसीपी नहीं कब्जा पाते, क्योंकि बीजेपी में विलय करके कैसे निकल के जाते? ये कल को आज बीजेपी उस एनसीपीआई में विलय किए हैं, कल पूरी एनसीपीआई का ये टीएमसी में विलय कर देंगे, कहेंगे हमारी टीएमसी है। नहीं, एनसीपी का विलय टीएमसी में करने के लिए टीएमसी का अधिकार, टीएमसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पहले टीएमसी किसकी है ये तय होगा। अब टीएमसी किसकी तय है, ये जो 60 लोगों का ग्रुप निकला है विधानसभा में, वो तय करेगा। अब इनके अभी टीएमसी के कितने विधायक हैं? टीएमसी के विधायक, यदि वो विधायक जो 60 है अपने आप को टीएमसी कहते हैं, ठीक है, और सांसद है 8 जो कहते हैं कि हम ओरिजिनल टीएमसी है। अभी टीएमसी की ओनरशिप में वही लोग लड़ पाएंगे ना। देखिए, एक घर है, इस घर में आप और हम दोनों भाई हैं। इस घर के क्लेम हम ही दोनों आप लड़ सकते हैं ना। आपने गोद चले गए दूसरे के परिवार में, आपने उस परिवार का नाम ले लिया, उस परिवार के प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, उसके बाद आप फिर कहोगे कि मुझे भी इस प्रॉपर्टी में चाहिए। नहीं, आपने तो परिवार छोड़ दिया, आप तो गोद चले गए। मैं तेजी से थोड़ा कार्यक्रम बढ़ाएं। अगर हाँ। 2 भाई में झगड़ा हो गया और मैंने कहा पड़ोसी आओ मेरे कमरे में रहोगे तुम, हम तुमको कर रहे हैं, ये घर तुम्हारा भी है, हमारा है तो तुम्हारा है, मैंने हिस्सा लिया है, मेरा हिस्सा है, मैं अपने हिस्से में तुमको रखूंगा, और ये घर हाँ। तुम्हारा भी है। नहीं ये नहीं, कल को तो फिर 64 क्या विधायक होगा? हैं, वो नहीं नहीं, तो 64 फिर क्या विधायक होता? इनके मर्जर को, इनके वापसी नहीं को, नहीं, इनके मर्जर पे मुहर लगा। नहीं नहीं, फिर उसमें क्या होता, एनसीपीआई का मर्जर टीएमसी में होता, ना कि इस गुट का मर्जर एनसीपी में होता। एनसीपीआई का मर्जर इनके टीम में होता तो मैं मानता हूं कि भैया हमने मर्ज कर लिया टीएमसी में उनको, टीएमसी हमारी है ओरिजिनल। लेकिन आपने दूसरे पार्टी में मर्जर करके टीएमसी पे तो वैसे ही अधिकार छोड़ दिया। अब आपने मर्जर करने के बाद आपने अपने आप का मर्जर किया है, टीएमसी का मर्जर नहीं किया है। आपने अलग गुट का मर्जर किया है, अलग गुट को मान्यता दी है स्पीकर ने, उसके बाद उसने मर्जर किया है एनसीपीआई में। तो अभी ये क्या कहलाएंगे लोकसभा में? एनसीपीआई के मेंबर कहलाएंगे ना, टीएमसी के तो नहीं कहलाएंगे, एनसीपीआई के मेंबर कहलाएंगे। अब जब आप एनसीपीआई में चले गए हो तो आपका टीएमसी से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। कल को इनका मर्जर कि हम आ रहे हैं टीएमसी में, और टीएमसी में ऋतुव्रत बनर्जी कहेगा ये टीएमसी हमारी है, आज भी तो क्लेम कर रहा है, कहेगा टीएमसी हमारी है, हम इनके मर्जर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कौन से मर्जर? और इस पर मुहर कितना किसको लगा रहा है? एक चीज और ध्यान रखिए, इस पर मुहर किसको लगा? टेक्निकली क्या होगा, एनसीपीआई का मर्जर अपने अंदर आना चाहिए। तो अभी क्या होगा, अभी टीएमसी पे क्लेम करने वाले कौन है? वो जो गुट चला गया 20 का, वो छोड़ दीजिए, वो एनसीपीआई वाले हो गए। अभी एनसीपी और टीएमसी किसकी है, इसका झगड़ा विधायकों और सांसदों में होगा। 8 सांसद है अभी टीएमसी के पास, ममता के साथ 8 लोग है ना, तो 8 सांसद टीएमसी के साथ है, ममता टीएमसी के साथ है, ठीक है। अब वो जो गुट गया है विधानसभा में, वो कहते हैं कि हम टीएमसी है और हमारी नेता ममता है। देखिए, उन्होंने स्मार्टली खेला। अब ये झगड़ा होगा उनमें और उनमें, और जिस दिन उन 60 के पास ओरिजिनल टीएमसी चली जाएगी, उस दिन एनसीपीआई का मर्ज टीएमसी में हो जाएगा। लेकिन ये जो 20 गए हैं, इनको नैतिक अधिकार नहीं, इनको लीगल अधिकार भी नहीं है टीएमसी पे क्लेम करने का, टीएमसी के क्लेम करने का।
लीगल शिंदे के पास था क्या, लीगल अजीत पवार के पास, नहीं, लीगलिटी में जाने नहीं होता शिंदे क्या? ने हम आशीष, फिर मैं उसके कहता हूं, शिंदे अलग गुट लेके गए। शिंदे अलग गुट लेने के जाने के बाद शिंदे ने क्लेम किया कि ओरिजिनल शिवसेना हम हैं। शिंदे ने भी सोचा था मर्ज करने का, और उसके लिए उन्होंने प्रहार पार्टी जो थी, उस प्रहार पार्टी के 2 एमएलए थे, उनमें से एक को अपने गुवाहाटी बुला लिया था। और ये भी बात हो रही थी कि प्रहार पार्टी जिसके 2 एमएलए, सबसे छोटी पार्टी महाराष्ट्र में, उसका मुख्यमंत्री हो सकता है, ये बात हो चल रही थी। लेकिन उन्होंने स्मार्टली किया, उन्होंने पूरा डिवीजन कर दिया, सांसद भी अपने पास ले लिए, कुछ सांसद आ गए, कुछ आ गए, और वो लड़े, वो कहीं मर्जर नहीं हुआ उनका। अजित पवार भी लड़े, ओरिजिनल हम हैं, उन्होंने निकाल दिया, लड़ाई प्रस्ताव से नहीं पारित मिली है किया, बाबू, शरद पवार ये को लड़ाई से नहीं मिली है, लड़ाई से नहीं हाँ? मिली है, ज्ञान चुनाव आयोग की कृपा से मिली है पार्टी। नहीं, मैंने, लेकिन उसमें वो मर्जर नहीं था ना, आप उनका उनके साथ इनके साथ इक्वेट नहीं कर सकते। अजित पवार किसी और पार्टी में नहीं गया, अजित पवार ने क्लेम किया एनसीपी मेरी है, और उन्होंने प्रस्ताव पारित करके शरद पवार को निकाला। इन्होंने भी क्लेम किया हम ओरिजिनल शिवसेना है, और प्रस्ताव पारित करके सब अपॉइंटमेंट किए, अपने सब कुछ किया। ये लोग तो एनसीपीआई में चले गए, इन्होंने तो टीएमसी में क्लेम ही नहीं किया। एनसीपीआई में जाने के बाद टीएमसी में कैसे क्लेम कर सकते हो? चलिए जरा सुनाइए इस मर्जर के को लेकर के, क्या टीएमसी के जो सांसद हैं, जो अब असली टीएमसी पे क्लेम करने वाले, वो उनको सुनिए जरा। हाँ, मार्च कर लिया, एनसीपीआई से मार्च कर लिया। तो मैम अब आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी आप लोगों ने? वो टाइम पे डिसाइड करेंगे। आपके साथ 20 सांसद है। मैम कीर्ति आजाद और सागरिका घोष गए थे ओम बिरला से मिलने, एलिगेशंस लगाए हैं, पार्टी सिंबल को लेकर आप लोग क्लेम नहीं कर सकते? नहीं, हम लोग नहीं किया क्लेम, लेकिन वो स्पीकर डिसाइड करेंगे। वो लोग कंप्लेन किया, हम लोग कुछ लिखा, तो स्पीकर डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या, लेकिन हम लोग सिंबल्स क्लेम नहीं किया। फ्यूचर में क्लेम करेंगे फ्यूचर में? अभी पता नहीं, टाइम पे डिसाइड, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे, उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। कहाँ की पार्टी है दादा? एक पॉलिटिकल पार्टी है और रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है, तो वो पार्टी को साथ हम लोग मर्ज हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे, तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है, वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा। क्लेम करेंगे हाँ, टीएमसी आप है बाद में। चलिए खैर, जरा बाइटें हैं, कार्यक्रम लंबा हो गया, लेकिन बाइटें हैं, बाइटें सुनवाइए जरा। इधर से टीएमसी में जो लोग ममता के साथ हैं, उनका क्या कहना है, उनको सुनो। देखिए, वो कैसा किसके साथ जुड़ने जा रहा है, वो क्या पार्टी है हमको नहीं मालूम, लेकिन जो लोग यहाँ पर ममता दीदी का उम्मीदवार था, जो लोग यहाँ पर एंटी भाजपा वोट से जीता है, दिल्ली में पार्लियामेंट में जो वोटर उनको वोट दिया है, वो भाजपा के खिलाफ वोट दिया है, तो आज वो भाजपा का कैंप में जा रहा है। ये तो पूरा बेईमानी सिर्फ ममता दीदी या तृणमूल कांग्रेस से नहीं है, ये पूरा बेईमानी एक वोटर के साथ भी है। ये इसके बारे में डेरेक ओब्रायन ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लोग ने भी एक लेटर दिया है, इसके बारे में डेरेक ओब्रायन का ज्यादा जानकारी होगा। जितना घंटा तक चाहेंगे हम लोग कोऑपरेट करेंगे। मेरा घर में कल 12-13 घंटा ईडी था, हम लोग कोऑपरेट किया। जो प्रश्न पूछा था हम लोग, जो काम दोष हम नहीं किया है, हम स्वीकार क्यों करेंगे। लेकिन ये भी सही है, बहुत ही चाप है
क्या चाप ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, दिन बढ़ते रहे और चाप बढ़ते रहे। बीजेपी कह रही है कि जिस तरह उन्होंने स्लोगान दिया था कि 2026 का निर्वाचन तृणमूल विसर्जन लगभग हो चुका है और बस कुछ देर की बाकी है। तो आप लोग ऐसे मार दीजिए ना, पावर है हाथ में, ऐसे मार दीजिए, सब आदमी मर जाएगा, तो ऐसे विसर्जन हो जाएगा। विसर्जन तो माँ दुर्गा का होता है, तो हम लोग तो देवता नहीं है ना, हम लोग तो देवता नहीं, हम लोग को विसर्जन भगवान की होता है। हम लोग का ये हमारा पार्टी का चेयरपर्सन का घर है, मैं जा रहे हैं, अगर मौका मिले, फुर्सत मिले तो मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन ये जो काम हुआ है ये बेइंसाफी है, क्योंकि ये लोग ये बता के चुनाव में नहीं लड़े थे कि हम तृणमूल को विरोध में दूसरा पार्टी करेगा। ये लोग बोला था तृणमूल को पार्टी को मजबूत करने के लिए जोड़ा फूल में वोट देकर ममता बनर्जी को लीडर करके ये जो बात बता के चुनाव लड़े हैं वो बात से ये हट गए। ये पूरा से पूरा बेईमानी है। लेकिन ठीक है, अभी वो लोग ये चाहते हैं करे हैं, लेकिन सब आदमी तो एक काम नहीं करेगा। लेकिन उनके पास 2/3 नंबर है। आज स्पीकर के साथ मिलकर चिट्ठी दिया है, अगुवाई कर रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष दस्तीदार, अलग से बैठना चाहते हैं सांसद के अधिवेशन। सुनिए, अलग से पार्टी करने के लिए जितना नंबर को जरूरत होता है वो इतना छोटा नंबर से नहीं होगा। अच्छा, तो अभी बहुत प्रोसेस है, देखने दीजिए क्या है। सुनिए, कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो ममता बनर्जी सिद्धांत लेंगे। अभी पार्टी क्लेम करने के लिए नंबर की ही बात, अभी नंबर पे ही सवाल खड़ा हो रहा है ममता गुट की तरफ से कि नंबर कितना है। जरा कपिल सिब्बल का ट्वीट लाइए। कपिल सिब्बल, कंफ्यूजन कितना है और कितना कंफ्यूजन फैला दिया गया है दोनों तरफ से। कपिल सिब्बल सबसे बड़े वकीलों में से हैं, क्या लिखते हैं? टीएमसी के बागी नेता नेशनल सिटीजन्स पार्टी में शामिल होंगे, भारतीय लोकतंत्र बेतुका तमाशा बन गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, एक मजाक। टीएमसी लेजिस्लेटिव पार्टी के बागी नेता किसी राजनीतिक पार्टी में विलय नहीं कर सकते। ऐसा तभी हो सकता है जब टीएमसी खुद ऐसा करना चाहे, उन्हें अयोग्य घोषित करे। अब यहाँ पर ये नया, जब 2/3 बिल्कुल साफ है जनप्रतिनिधित्व कानून में कि 2/3 किसी पार्टी में जाकर के मर्जर कर सकते हैं, कहीं मर्जर कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि टीएमसी लेजिस्लेटिव पार्टी के बागी नेता किसी राजनीतिक पार्टी में विलय नहीं कर सकते। ऐसा तभी हो सकता है जब टीएमसी खुद ऐसा करना चाहे। नहीं, जब टीएमसी उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे, लेकिन टीएमसी डिस्क्वालीफाई तब करेगा जब 2/3 नहीं होगा। 2/3 होने के बाद तो टीएमसी का डिस्क्वालिफिकेशन का अधिकार ही खत्म हो जाता है। डिस्क्वालीफाई कब होता है? यदि ये 17 होते, 18 होते तो डिस्क्वालीफाई हो जाते। डिस्क्वालीफाई स्पीकर को करना होता है, वो तो केवल एप्लीकेशन दे सकती है टीएमसी, एप्लीकेशन होती है। लेकिन देयर इज अ वैलिड ग्राउंड डिस्क्वालिफिकेशन का, सॉलिड ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का। स्पीकर नहीं करे, उस एप्लीकेशन पे स्पीकर 5 साल बैठा रहे, बात अलग है। हाँ, ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशनली तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली ग्राउंड है। लेकिन आपके पास जैसे 19 हो जाते हैं, आप अलग गुट हो। 2/3 क्यों किया है अलग गुट? इसीलिए कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो, तभी किया ना। 2/3 का क्यों रखा? नहीं तो फिर रखते ही नहीं 2/3 का। 2/3 होते ही आप अलग गुट हो जाते हैं। फिर अलग गुट होने के बाद आपका इस गुट का तय होता है कि वो क्या करें। यही तो लोकतंत्र का तमाशा है कि इतना बड़ा वकील ये कुछ अलग कह रहा है। इतना बड़ा वकील कपिल सिब्बल, इतने बड़े वकील हैं, इतना बड़ा वकील। आप अभी गूगल पे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, एक सवाल पूछो सिंपल, हु कैन दी। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि 2/3 वो किसी भी पार्टी में मर्जर कर सकते हैं, वो कहीं भी मर्जर कर सकते हैं। उनको मर्जर करना उनके लिए व्यवस्था है, वो मर्जर उनको हर हाल में करना पड़ेगा, बिना मर्जर के नहीं रह सकते। उसी समय चिट्ठी, अब देखिए कितना मामला ये लीगल में जाएगा। हालांकि फैसला क्या होगा सबको पता है। सागरिका घोष और कीर्ति आजाद ये दोनों पहुंच गए घर पे ओम बिरला स्पीकर, और वहां पे क्या हुआ वो सुन लीजिए। अब
सुनाइए भैया, वहां क्या हुआ, ये लोग क्या करके, क्या लॉजिक लेके गए थे, क्या चिट्ठी लेके गए थे? अपने कागज दिए हैं जो संविधान के अनुरूप कोई भी स्प्लिट नहीं हो सकता। देखेगी, ये तो बोल दिया स्पीकर साहब को कि ये जो है ये अनाधिकृत है, ये लोग जिस प्रकार से खड़े हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सिंपल सी बात है, अरे जाने तो दो, अंदर जाते हुए आपसे कह रहे थे कि गद्दारों के बारे में वो तो है ही, इसमें क्या है, कोई नई बात थोड़ी है। ये लोगों ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। किस मेरी गाड़ी we gave the papers, we got a receiving, and that's it. It's basically it's against the constitution. जो ये लोग कर रहे हैं ये गलत है। जिस थाली में खाया उसमें छेद किया, लेकिन ये तो भावनात्मक बातें हो गई। लेकिन जो संविधान में है, संविधान के अनुरूप और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी जजमेंट है कि सेपरेट ग्रुप नहीं हो सकता, पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही जाना है। तो और सब कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, बेंच ने ये बात, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कही है। तो ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। वही थोड़ा सा उसका जो बैकग्राउंड था वो माननीय स्पीकर को देने आए थे। बहुत बहुत देखिए, अब ये खुद ये कहता है कि सागर- संविधान की, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कि आपको किसी पार्टी में जाना ही है। वो एनसीपीआई में तो गए हैं। अब यहाँ दो बातें यही- होती है आशीष। जब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसको आप किसी राजनीतिक दल के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ के नहीं बोल सकते, क्योंकि जब दो कॉन्स्टिट्यूशन टकरा जाएंगे, राजनीतिक दल का एक कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपहेल्ड हो जाएगा। लेकिन जब पार्टी की ओनरशिप पे बात आएगी तो फिर पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन मायने रखेगा। हाँ बिल्कुल। तो अभी तो ये मूर्ख जैसे बोल गए कि हम जुलाई में करेंगे। अरे तुम कौन करेंगे? तुम कौन करेंगे? किस अधिकार से करेंगे? एनसीपीआई के मेंबर टीएमसी में कैसे करेंगे? हम पहले थे, पहले तो फिर ममता भी कांग्रेस में थी, तो 2/3 तुम हो ही नहीं सकते। पहले का इतिहास छोड़ो, आज का वर्तमान में आप क्या हो? एनसीपीआई के मेंबर हो, आप इस लड़ाई से बाहर हो। हाँ, ये जो विधायक दल अभी भी कह रहा है कि हम ओरिजिनल है, वो उन्होंने एक लाइन ली है कि हम ओरिजिनल है। उनको चुनाव आयोग में जाना होगा ये बताने के लिए कि हम ओरिजिनल है। फिर चुनाव आयोग एज यूजुअल, जैसा कि एकनाथ शिंदे के फेवर में गया, जैसा कि अजित पवार के फेवर में गया, या वो बाकी गुट के फेवर में जाएगा। इसमें अभी आखिर में कार्यक्रम अभी खत्म करते हैं, इस पे और हम लोग भी थोड़ा और काम करेंगे, होमवर्क और करके आएंगे। लेकिन उसमें एक लोचा और है आशीष, उसमें एक लोचा और फंसता है। यदि इन्होंने बड़ा टेक्निकली और बहुत सोच समझ के किया है, मैं अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन मैं थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। यदि एनसीपीआई टीएमसी में चली गई, जैसा हम कह रहे हैं ना कि भाई ये एनसीपीआई में चले गए, उसके बाद ओरिजिनल पार्टी बाकी लोगों के हाथ में चली गई, ममता बाहर हो गई, तो भी एनसीपीआई की पार्टी जिंदा रहेगी। उसका कारण है एनसीपीआई एनडीए का हिस्सा है, ठीक है। जैसे ही एनसीपीआई टीएमसी में मर्ज हो जाएगी और टीएमसी एनडीए का हिस्सा हो जाएगी, तो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद वहां से चला जाएगा, बंगाल से। तो क्या दिक्कत है? लीडर ऑफ अपोजिशन का पद चला जाएगा, वहां जाकर मंत्री बनेगा। नहीं, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन भी अपने ही रखने हैं। देखो बीजेपी बड़ी इस मामले में खेल भाऊ, अगर ये चले गए तो कोई एलओपी नहीं बन पाएगा ना फिर बंगाल में। कोई एलओपी नहीं होगा। तो ये चाहते नहीं कि वहां पे बिल्कुल वन पार्टी रूल हो। वो टीएमसी को जिंदा रखेंगे, इन अपोजिशन को जिंदा रखेंगे, उतना ही जिंदा रखेंगे जितना जिंदा रखना है, और बार बार 200-250 सीटें लेते हुए आएंगे। 200 सवा 200 की सीट पे वहां लगातार बीजेपी जीतेगी, और एनसीपी और जो अपने टीएमसी है वो 20-25 जीतते रहेंगे, जितवाया जाएगा। अपोजिशन भी मेरा, पार्टी भी मेरी, सब कुछ मेरा।
चलिए अब तो बहुत दूर है चुनाव, अब तो 2000 आएगा, कब 2031 में 33 में 31 में चुनाव नहीं, होगा। नहीं, अब 2031 चुनाव तो कोई, अभी तो किसी चुनाव का विश्लेषण है ही नहीं, हर चुनाव बीजेपी जीतेगी। इसमें कोई 2031 मतलब तक पता नहीं इस देश में क्या होगा। हाँ बंगाल का चुनाव तो अगली बार होगा कि नहीं होगा, अभी तो नहीं, कुछ कह ही लेकिन नहीं अभी सकते। मैं आशीष जी, मैं अभी इतना घूम के आया हूँ, कोई लोग लड़ने की मूड में नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई नहीं लड़ेगा, कहाँ लोग कोई क्या लड़ेगा? कहते हैं मालूम है, मतलब मैं अनंतराव थोपटे बहुत बड़े दिग्गज नेता हो चुके हैं पुराने जमाने के, उनके श्रद्धांजलि सभा में बोलने के लिए गया था। सारे महाराष्ट्र के नेता, बड़े शरद पवार से लेकर सब लोग वहां थे। प्रोग्राम के बाद जब बात होती है आपस में, 90% लोगों का यही सोच था कि क्या मतलब है अभी राजनीति करने से, चुनाव आयोग उनका है, न्यायपालिका उनकी है, सुनेगा कौन किसकी। दिमाग, ज्यादा पैसा खर्चा करो, दिमाग खर्चा करने से लेके वो रहो कि भैया अपना चुपचाप करो, जैसा चल रहा है चलने दो। कौन करेगा, क्या करेगा? उन्होंने पुना के 2-3 किस्से सुनाए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बोले अब जब ऐसा हो रहा है, अब कौन बोलेगा, मुझे बताइए। पुलिस भी आके आप ही को मारती है, सारी संस्थाएं जो है वो बीजेपी और संघ के लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तानाशाही का भी, एक तानाशाही के भी कई चेहरे होते हैं। तानाशाही का जो सबसे विद्रूप चेहरा है वो इस समय भारत में चल रहा है। इजाजत दीजिए हमें, हम आते हैं क्योंकि और बहुत सारी खबरें हैं देश से विदेश से लेकर के आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।